बार एफएमसी फ्यूचर मेकर क्लासेस खैर अलीगढ़ एक बेहतरीन धमाकेदार प्रश्न पत्र लेकर के आया है, जो कि नई शिक्षा नीति पर आधारित है। क्योंकि आप सभी को मालूम भी होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो इंटर का पैटर्न था वो थोड़ा सा बदल दिया है। अब 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे इस बार से, तो उसी को लेकर के सबसे पहले एफएमसी ने एक प्रश्न पत्र तैयार किया है और उसमें से लगभग बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए चलते हैं। प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 4 गुना होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक किसी तार को जब हम खींचेंगे और उसकी लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुने के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो आर होता है, प्रतिरोध होता है, वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरा क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होगी वो अनंत होती है, और अनंत इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा है, ओम के नियम का विभवांतर और धारा ग्राफ कैसा होता है। तो एक सरल रेखा का होता है। चौथा प्रश्न है, ओमीय प्रतिरोध क्या है। तो ओमीय प्रतिरोध होता है तांबे का तार, और तांबे का तार इसमें कोई विकल्प है नहीं, तो इसलिए आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक बेहतरीन पेपर सेट एफएमसी फ्यूचर मेकर क्लासेज खैर लेकर के आया है। यदि इसको आप करेंगे तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक फिजिक्स में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है। तो दोस्तों, आवेश कितना होगा, 0 होगा। विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होगा। 7वां प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। 8वां क्वेश्चन है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो 0 होगा। निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। तो वो आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। तो देखिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम जो था वो आपका आवेश संरक्षण पे था, और जो द्वितीय नियम था वो आपका था ऊर्जा संरक्षण पे। तो इसमें ए बिल्कुल सही होगा, ऊर्जा संरक्षण पे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि नियत रहती है। तो संधारित्र को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो विभव होता है वो कैसा हो जाता है, नियत रहता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11 है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो धारिता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न संख्या 12 है, 1 फैरड किसके बराबर होता है। तो फैरड को जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सी से, और सी बराबर होता है, सी बराबर क्यू अपॉन के वी, और क्यू क्या है, कूलाम, और वी क्या है, विभवांतर। तो कह सकते हैं इसको कूलाम प्रति वोल्ट। 1 फैरड क्यू आवेश होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो 1 फैरड किसके बराबर होगा, तो कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। तो वो एम्पीयर का नियम कह सकते हैं या कूलाम बल कह सकते हैं। विद्युत आवेशों के जो मध्य बल लगेगा वो कूलाम बल होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगला प्रश्न है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो ये विभव की परिभाषा है, अर्थात सी बिल्कुल सही होगा, सी है इसका विभव। अगला प्रश्न है, धारिता का एसआई मात्रक बताइए। तो धारिता का एसआई मात्रक फैरड होता है। प्रश्न संख्या 17 है, एक चालक तार में धारा प्रवाह करने पर उसमें कितना आवेश होता है। तो वो आवेश 0 होगा। प्रश्न संख्या 18, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी।
प्रश्न संख्या 19 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताओ। तो एसआई मात्रक होता है इसका वाट। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 यानी अंतिम प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है? तो वो निरक्षीय स्थिति में होता है। दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी होती है और एक निरक्षीय होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होगा। 12वीं क्लास यानी फिजिक्स के लिए बहुत बेहतरीन पेपर फ्यूचर मेकर क्लासेस खैर ने तैयार किया है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।